आज हम देखेंगे कि एक प्रेशर ट्रांसमीटर को कैसे कैलिब्रेट करते हैं और प्रेशर ट्रांसमीटर के लिए जो BT200 एक कम्युनिकेटर है योकोगावा का, उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, इसको हम चेक करेंगे आज और देखते हैं कि ये कैसे कैलिब्रेट होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेरे पास एक प्रेशर ट्रांसमीटर है, ये मेरे पास BT200 जो योकोगावा का एक कम्युनिकेटर है, ये मेरे पास है। इसको मैंने 24 वोल्ट इसको मैंने सप्लाई दी हुई है। अब मैं सप्लाई को मैंने ऑन नहीं किया, तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि इसको कम्युनिकेटर कौन सा इस्तेमाल होगा। यहाँ पे ये सफेक्स में यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ था, अगर यहाँ पे E लिखा हुआ हो तो उसको हार्ड कम्युनिकेटर से हम कैलिब्रेट करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर D लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होता है कि हम इसको BT200 या ब्रेन टर्मिनल जिसे कहते हैं उसके साथ इसको कैलिब्रेट करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन आते हैं और कैसे इसको कैलिब्रेट किया जाता है। तो इसकी मैं पावर जो है वो ऑन कर देता हूँ। मैंने पावर ऑन कर दी है। अभी इस पर कोई प्रेशर नहीं है, तो ये 0 प्रेशर शो कर रहा है मेरे पास 0। अभी हम चेक करेंगे ये कितने पे कैलिब्रेट है और हम इसको दोबारा किस तरह से कैलिब्रेट कर सकते हैं। और इसके हम यहाँ पे सीरीज में मेरे पास इस पे मीटर लगा हुआ है जिस पे तकरीबन 4 मिली एम्पेयर जो इस पे आउटपुट आ रही है। 3.9 या 4.00 तकरीबन पूरा ही है। तो हम ये भी देखेंगे कि हम इसका 0 किस तरह से सेट करेंगे। अगर हमारे पास प्रेशर 0 आ रहा है और इसको हमने इसकी जो आउटपुट है वो 0 नहीं आ रही, तो वो 0 हम किस तरह से सेट करेंगे, ये भी हम इस कम्युनिकेटर के साथ करेंगे। और इस कम्युनिकेटर की मदद से हम बाकी ऑप्शंस भी हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, और इसको हम कैलिब्रेशन भी देखेंगे कि किस तरह से किया जाता है। फिर हम उसके बाद इसको प्रेशर भी देंगे और 4 to 20 मिली एम्पेयर जो है वो इसको वेरीफाई भी करेंगे। इसको ये भी देखेंगे कि इसको हम रिवर्स किस तरह से कर सकते हैं, और ये भी देखेंगे कि इसको स्वैप किस तरह से कर सकते हैं, और स्वैप का मतलब क्या होता है और रिवर्स का मतलब क्या होता है, अभी वो भी हम इसको देखेंगे। अभी ये ट्रांसमीटर है जिसको हमने सप्लाई के लिए, इसका सप्लाई का ध्यान से इसको देना है कनेक्शन। तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का हमने ध्यान रखना है, क्योंकि ये डीसी वोल्ट होते हैं, इसलिए हम इसको सप्लाई वाले कनेक्शन से ऊपर इसको नेगेटिव और पॉजिटिव की सप्लाई है यहाँ पे इसके निशान लगे होते हैं यहाँ पर, तो अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो ये और ये पॉजिटिव, यहाँ पे ये दो यहाँ पे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम इसको कनेक्शन करेंगे और सप्लाई देंगे। अभी हमारी सप्लाई इसको दे दी है, तो अभी ये प्रेशर ट्रांसमीटर हमारा 0 शो कर रहा है, प्रेशर इसके ऊपर नहीं है तो ये 0 कर रहा है। अभी हम देखेंगे कि ये कितने पे कैलिब्रेट है और इसकी कैलिब्रेशन हम किस तरह से चेक करेंगे। अभी ये ब्रेन टर्मिनल मेरे पास है, मैं इसके कनेक्शन है यहाँ पर लगा देता हूँ। ये जो टिप्स हैं, पॉइंट्स हैं, ये हम किसी भी जगह पे लगा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। आप नेगेटिव और पॉजिटिव का ख्याल रखें तो भी कोई मसला नहीं है, ना भी रखें तो कोई मसला नहीं है। मैं इसको लगा देता हूँ, ये इसके पॉइंट बने हुए हैं, इसको यहाँ से ऐसे पुश करेंगे तो ये पिन यहाँ पे लग जाएगी। अभी यहाँ पे कम्युनिकेटर मेरा इसके साथ मैंने अटैच कर दिया है, और अभी मैं इसको देखूँगा कि हम इसको किस तरह से कैलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए, अभी मैं इसको BT200 को मैं ऑन करता हूँ कि देखते हैं क्या क्या ऑप्शन आते हैं। मैंने ऑन किया है, उसके ऊपर वेलकम ब्रेन टर्मिनल, और उसके बाद इसके आ रहा है एक यूटिल लिखा हुआ आ रहा है, और एक आ रहा है चेक कनेक्शन पुश एंटर की। इसके कनेक्शन अगर लगा दी गए हैं वो चेक कर लें, उसके बाद एंटर की प्रेस कर दें। लेकिन हम देखते हैं कि इस ऑप्शन में हमारे पास क्या आ रहा है। ये जो कीज़ हैं इनको हम फंक्शन कीज़ कहते हैं। ये 4 कीज़ जो हैं ये फंक्शन कीज़ कहलाती हैं। ये जो 4 कीज़ हैं ये मूवमेंट कीज़ कहलाती हैं, इनके ऊपर मूवमेंट के निशान भी बने हुए हैं। ये ऑन ऑफ की कहलाती है, और ये एंटर की कहलाती है। और उसके बाद ये जो नीचे कीज़ बनी हुई हैं ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ इनको कहा जाता है। और इसके नीचे जो 2 कीज़ हैं ये वाली, इसको एक ग्रीन में है एक ब्लैक कलर में, इसको हम शिफ्ट कीज़ कहते हैं। तो ये तो इसके कीज़ हो गए। अभी हम इसको देखते हैं कि ये यहाँ पे क्या ऑप्शन आते हैं। इसमें एक्चुअली इसके अपने ऑप्शन आते हैं कि इसकी अपनी सेटिंग आती है, इसका सिक्योरिटी कोड है,
वो हम देखेंगे। अभी हम इसको डाउन करते हैं, सिक्योरिटी कोड आता है, आईडी आती है, और इसके बाद लैंग्वेज हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद इसका हम कंट्रास्ट जो है एलसीडी का, इसकी एलसीडी का कंट्रास्ट वो भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि एलसीडी का कंट्रास्ट हम कितना कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे तो ये एलसीडी का कंट्रास्ट आ रहा है, इसको हम इसकी और इस मूवमेंट की और इस मूवमेंट की के साथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा बढ़ा के भी देखते हैं, ये बढ़ जाएगा, डाउन करेंगे तो ये कम हो जाएगा। अभी हमने सेट कर दिया है, तो इसको हम एस्केप करेंगे, इस ऑप्शन से हम बाहर आएंगे, तो यहाँ पे हम F4 की या एस्केप की को हम प्रेस कर देंगे, तो ये दोबारा हमारा उसी ऑप्शन पे आ गया है। इसका सिक्योरिटी कोड भी हम चेंज कर सकते हैं। सिक्योरिटी कोड इसका जब हम चेंज करेंगे तो इसका अपना एक पहले वो कह रहा है कि ओल्ड सिक्योरिटी कोड इसका एंटर करें। अब हम ओल्ड सिक्योरिटी कोड यहाँ पे इसका एंटर करेंगे तो आगे न्यू सिक्योरिटी कोड आ जाएगा, लेकिन हमने सिक्योरिटी कोड चेंज नहीं करना इस वक्त, इसलिए हम इसको एस्केप कर देते हैं। उसके बाद इसकी लैंग्वेज है वो भी हम देख लेते हैं। लैंग्वेज में इसको हम एंटर करेंगे तो इसके अंदर दो लैंग्वेज है, एक इंग्लिश लैंग्वेज है और दूसरी इसमें जापानीज लैंग्वेज है। हम कोई भी इसमें लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जापानीज हमें आती नहीं है और इंग्लिश है, तो इंग्लिश हमने सेलेक्ट पहले इसको सेलेक्ट है, तो अभी हम एंटर की प्रेस करेंगे तो ये कह रहा है कि चेंज करना इंग्लिश लैंग्वेज को, ठीक है। तो अब हम इसको ओके करेंगे तो ये इंग्लिश लैंग्वेज की सिलेक्ट हो गई है। अभी हम इसको दोबारा एस्केप करते हैं और बैक ऑप्शन में देखते हैं कि क्या आता है। पैरामीटर्स में आते हैं, अभी ये इसके बताने लग गया है कि ये ट्रांसमीटर कौन सा है, मॉडल है इसका, और उसके बाद इसका टैग नंबर है जो, और नीचे एक आ रहा है सेल्फ चेक गुड। इसका मतलब है सेल्फ चेक गुड का मतलब है ट्रांसमीटर हमारा ठीक है, और टैग नंबर इसका जो आ रहा है वो हम कोई भी लगा सकते हैं, कोई भी चेंज कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट जहाँ पे हो, जो टैग हमने लगाना। अभी हम इसको ओके कर देते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। अभी मेन मेन्यू में हमारे पास आ गया एक डिस्प्ले का और एक आ रहा है सेंसर टाइप का। अभी हम डिस्प्ले में जाकर देखते हैं कि डिस्प्ले में क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहले हम इसको डिस्प्ले में चले गए हैं, तो डिस्प्ले हमारे पास जो आ रहा है इस वक्त आउटपुट इसकी है 0% है, उसके बाद की आउटपुट 0% आ रही है। एम्बिएंट टेम्परेचर इसका जो है वो आ रहा है 32 डिग्री, और कैप्सूल टेम्परेचर इसका 32 डिग्री आ रहा है। इनपुट इस पे जो है प्रेशर 0 है। जो भी पैरामीटर इस वक्त अप्लाई हो रहे होंगे वो हमें यहाँ पे नजर आ जाएंगे। सेल्फ चेक इसका गुड आ रहा है, ट्रांसमीटर हमारा सही काम कर रहा है। तो अभी हमने चेक कर लिया है, इसको हम एस्केप कर देंगे, F4 की के साथ एस्केप कर देंगे। अभी हमने चेक कर लिया कि डिस्प्ले में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे सेंसर टाइप में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सेंसर टाइप में हमने इसको मूव किया है और उसके बाद हमने इसको एंटर किया है। इसमें आ रहे हैं मॉडल आ रहा है, स्टाइल नंबर आ रहा है, रो। अभी हम इसमें देखेंगे कि सेटिंग्स इसमें हम कैसे करेंगे। तो F2 प्रेस करेंगे। सेटिंग में हम देखेंगे हमारे पास पहले ऑप्शन आ रहा है सेटिंग, एक्सेलरी सेटिंग 1, एक्सेलरी सेटिंग 2 और ऑटो सेट। अभी हम सेटिंग में जाते हैं, देखते हैं, सेटिंग में एंटर की करते हैं। अभी C10 आ रहा है टैग नंबर, इसको हम देखते हैं कि इसका हम टैग नंबर कैसे चेंज करेंगे। अभी इसको कोई टैग नंबर नहीं दिया हुआ, लेकिन हम इसको टैग नंबर दे देते हैं। टैग नंबर देने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इससे हम टैग नंबर यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखने के लिए ये जो ग्रीन कलर में जो लिखे हुए डिजिट हैं, अगर हम शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो ये ग्रीन जो बटन है हमारे, ये डिजिट या न्यूमेरिक्स हैं, ये हमारे लिखे जाएंगे। अगर हम ये शिफ्ट की जो ब्लैक में ये प्रेस करेंगे तो ये जो ब्लैक कलर में हमारे पास अल्फ़ाबेट आ रहे हैं ये हमारे पास यहाँ पे लिखे जाएंगे। अगर हम कोई भी प्रेस नहीं करते और डायरेक्ट कोई बटन प्रेस करते हैं तो ये ऊपर जो हमारे नंबर्स आ रहे हैं ये हमारे इसके ऊपर लिखे जाएंगे। अभी हम इसको इसमें आ रहे हैं सेटिंग्स, एक्सेलरी सेटिंग 1, एक्सेलरी सेटिंग 2 और ऑटो सेट। अभी हम इसको सेटिंग में जाके देखते हैं। असल में कैलिब्रेशन जो होगी इसी सेटिंग में होगी। अभी हम एंटर करते हैं और उसकी सेटिंग चेक कर लेते हैं। टैग नंबर आ रहा है, टैग नंबर हम इसको कोई भी इसमें भी नहीं दिया हुआ, टैग नंबर हम इसको दे देते हैं। तो टैग नंबर देने के लिए ये शिफ्ट की हम
इसको हम फ़र्ज़ करें टैग नंबर देते हैं PT101। तो अभी इसको हम किस तरह से टैग देंगे, तो हमने इसमें PT लिखना है। तो P लिखने के लिए हम देखेंगे वो ग्रीन कलर में है या ब्लैक कलर में है। तो ब्लैक कलर में तो शिफ्ट हम प्रेस करेंगे और उसके बाद हम ये वाला बटन प्रेस करेंगे P वाला, तो यहाँ पे ये P लिखा जाएगा। अभी हमने T लिखना है, तो हम देखेंगे T कहाँ पे है। T भी ब्लैक में है, तो अभी हम शिफ्ट की प्रेस करेंगे और दोबारा यहाँ पे T लिखेंगे, तो ये हमारा T लिख गया है। अभी हमने इसको ये आगे अभी हम लिखना है 101। तो अभी हम यहाँ पे कोई भी शिफ्ट की प्रेस किए बगैर हम 1 और 0 और फिर दोबारा 1 यहाँ पे कोई भी टैग दे सकते हैं। मैंने अपनी मर्ज़ी से PT101 दिया है। अगर ये हमारा गलत लिखा जाए किसी वजह से, तो हम इसको यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं और दोबारा भी लिख सकते हैं। तो दोबारा लिखने के लिए हम दोबारा लिखेंगे यहाँ पर P, दोबारा शिफ्ट की प्रेस करेंगे और यहाँ पे लेंगे T और ये डैश देंगे और उसके बाद हम लिखते हैं, इसको हम कोड देते हैं 402 का, तो ये 40 और ये 2। अभी हमने इसको 402 का कोड दे दिया है। तो इसको हम अभी इंटर करेंगे। तो इंटर करने के लिए ज़रूरी है कि इसको 2 बार आपने इंटर करना है। जब 2 बार इंटर कर लिया तो ये अभी अगर ये आपका PT का कोड जो है ठीक है तो उसको ओके करना है। अगर आप दोबारा लिखना चाहते हैं तो इसको नो कर देंगे। हमने इसको कोड दे दिया है, हम चाहते हैं कि ये ठीक है तो उसको हम ओके कर देंगे। तो ओके से ये इसमें अभी कोड आने लग गया है PT402 का। इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं और ये प्रेशर यूनिट है, जो हम इसको प्रेशर यूनिट देंगे तो इसके प्रेशर यूनिट भी हम चेंज कर सकते हैं। ये याद रखना है कि ये कैप्सूल के जो है वो प्रेशर यूनिट हम दे रहे हैं। इसको हम किसी भी प्रेशर यूनिट में हम प्रेशर दे सकते हैं। ये kg में हम दे गया हुआ है, mmHg में है, फुट ऑफ H2 में है और PSI में भी है और ATM में भी है, पास्कल में भी है। ये सब प्रेशर के यूनिट इसमें दिए हुए हैं और हम अपनी मर्ज़ी से जो भी हमने प्रेशर मेजर करना है जिस यूनिट में, उसको हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। वाटर कॉलम भी आ रहा है और mmHg भी आ रहा है, टॉर भी आ रहा है, किलो पास्कल भी आ रहा है, मेगा पास्कल भी आ रहा है, मिली बार भी आ रहा है, बार भी हम इसको दे सकते हैं और kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी हम इसको दे सकते हैं। तो हमने kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसको पे कैलकुलेट करना है, तो हम इसको kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे रख कर इसको हम इंटर की प्रेस करेंगे और इंटर की 2 बार प्रेस करेंगे। अभी हमने kg इसका यूनिट जो है वो सेट कर दिया है। अगर ये ठीक है तो इसको ओके कर देंगे, अगर ये ठीक नहीं है तो इसको नो करके हम दोबारा भी सेट कर सकते हैं। अभी ये हमारा कोड ठीक है तो हम इसको ओके प्रेस कर देते हैं। अभी टैग भी चेंज हो गया, प्रेशर यूनिट भी हमने चेंज कर लिए हैं और अब हम इसकी देखेंगे कि LRV लो रेंज वैल्यू हम इसकी किस तरह से इसको देंगे। तो लो रेंज वैल्यू देने के लिए अभी हम इसको यहाँ पे देखेंगे, ये लो रेंज वैल्यू है। अभी इसमें जो पहले से फीड है वो हम चेक कर सकते हैं, वो 0.00 है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं अगर चेंज करना चाहें। अगर ये सही है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक है, तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। अभी हम देखेंगे कि उसको किस तरह से चेंज करेंगे। अभी हम इसका इंटर की प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे हम इसकी लिख सकते हैं कि ये कितना है। तो इसी तरह हम लिखेंगे 0.000। अभी अगर ये हमारा किसी वजह से सही नहीं लिखा तो हम यहाँ इसको डिलीट भी कर सकते हैं और अगर हम सारे को ही ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ से हम F3 वाले की से क्लियर भी कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन है। अभी हम इसको लिखते हैं 0.000। अभी हमारी वैल्यू लिखी गई है, तो ये LRV है kg में, तो इसको हम इंटर कर देंगे। इंटर की को हम उसी तरह 2 बार प्रेस करेंगे और उसके बाद दोबारा वही ऑप्शन आएगा कि अगर ये ठीक है तो उसको ओके कर दें, अगर ये ठीक नहीं है तो उसको बैक कर दें। अभी ये ठीक है तो इसको हम ओके कर दिया है। अभी हम इसके नीचे मरीज मूवमेंट की से इसको नीचे लेके जाएंगे, तो इसकी HRV कितनी है तो वो हम देखेंगे, हाई रेंज वैल्यू कितनी है। अभी हम इसकी हाई रेंज वैल्यू को सेट करेंगे। तो हाई रेंज वैल्यू इस पर जो पहले दी हुई है वो इसमें है 5 kg
अभी मैं इसको चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे हम इसकी हाई रेंज वैल्यू एंटर कर सकते हैं। ये 5 kg पे है, मैं इसको 7 kg पे कर देता हूँ या 4 kg पे कर देता हूँ, या जितनी भी इसकी हमने रेंज डालनी हो वहाँ पे हम इसको सेट कर देंगे। तो अभी इसको मैं 4 kg पे कर देता हूँ, 4.00। इसमें कर दिया है 4.00 में, ओके करेंगे, 2 बार एंटर करेंगे, दोबारा इसको ओके करेंगे, तो हमारा एक ट्रांसमीटर जो है 4 kg पर कैलिब्रेट हो गया है। अभी हम इसको दोबारा 5 kg पे ही सेट कर देते हैं, क्योंकि ये पहले 5 kg पे था। तो 5.00 इसका हमने kg पे एंटर किया है, और इसको हम दोबारा एंटर की 2 बार प्रेस करेंगे, तो ये 5 kg कह रहा है, ओके, हम इसको ओके करेंगे, तो ये ट्रांसमीटर के अंदर फीड होता जाएगा। अभी हम इसकी और देखते हैं क्या ऑप्शन आते हैं। इसका डैम्पिंग हम सेट कर सकते हैं कि इनपुट चेंज हो जाए और आउटपुट की कितनी देर बाद चेंज है, तो ये 2 सेकंड है, इसको हम कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद सेल्फ चेक इसका कोड आ रहा है। मेन कैलिब्रेशन जो ट्रांसमीटर की है वो यहाँ से होगी। उसके बाद हम बाकी चीज़ें देखते हैं। उसके बाद ये हम इसमें डिस्प्ले, और उसके बाद इसमें डिस्प्ले का और कैप्सूल का जो LRV और URV हैं वो हम अलग-अलग से भी दे सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सेम रहे तो इसको हम यहाँ पे ऑटो सेट कर देंगे। ऑटो सेट करेंगे तो ये डिस्प्ले LRV और HRV जो यहाँ डिस्प्ले के ऊपर आ रही होगी ये सेम हो जाएगी। तो ये ऑटो पे हम करेंगे H10 और H11 में, तो ये ऑटो सेट पे डिस्प्ले वही आ जाएगा जो हमने कैप्सूल का LRV और URV दिया हुआ है। लेकिन हम इसको अपनी मर्ज़ी से भी सेट कर सकते हैं, यूज़र सेट में भी सेट कर सकते हैं। रोके ना, अगर हम ये चाहते हैं कि इसको हम अपनी मर्ज़ी से सेट करें, ये डिस्प्ले है हमारे पास, इसको हम कस्टमाइज सेलेक्ट करें, तो इसको एक्सिलरी सेटिंग में हम देखेंगे, यहाँ पे इसको सेट किया जा सकता है। अभी हम डाउन करते हैं इसको, तो ये आ रहा है डिस्प्ले सेटिंग। हमने सिलेक्ट डिस्प्ले करना है कि डिस्प्ले हमारा किस में हो। यहाँ पे सिक्योरिटी कोड है, सिक्योरिटी कोड इसका है 0246। इसका ये है, किसी कम्युनिकेटर में अगर चेंज किया हुआ तो वो चेंज भी हो सकता है। अभी हम इसको प्रेशर जो इनपुट प्रेशर है उस पर लेके जा रहे हैं। तो ये दो इनपुट प्रेशर जो हमारा kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एंटर की 2 बार प्रेस करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा हमारा ओके अगर ठीक है। तो अभी ये दोबारा हमारे पास kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ये प्रेशर शो कर रहा है। हम इसको अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं कि डिस्प्ले के ऊपर हमारे पास परसेंटेज आए, kg में आए, या किसी और यूनिट में लेना चाहें तो वो भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने डिस्प्ले यूनिट जो kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अगर हम टॉर में लेना चाहते हैं, बार में लेना चाहते हैं, क्योंकि ट्रांसमीटर ने तो 4 to 20 मिली एम्पेयर आउट देना है। डिस्प्ले के ऊपर हमारे पास कौन सी यूनिट में है वो भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो और डिस्प्ले की LRV अलग से भी दे सकते हैं कि डिस्प्ले पे LRV कितनी है और डिस्प्ले पे HRV कितनी है, वो हम यहाँ से दे सकते हैं। हमने यहाँ पे 5 kg दिया हुआ है और 00 किया हुआ है LRV को, तो ये भी हम चेंज कर सकते हैं कि डिस्प्ले है वो हमारा कैप्सूल से अलग भी हो सकता है, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सकता है। और एक ऑप्शन यहाँ पे ये आता है कि इसकी हम आउटपुट को रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर ज़ीरो प्रेशर के ऊपर हमें चाहिए 4 मिली एम्पेयर, तो हम इसको नॉर्मल रखेंगे। अगर ज़ीरो प्रेशर के ऊपर हमें 20 मिली एम्पेयर चाहिए तो हम इसको आउटपुट को रिवर्स कर देंगे। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि इसकी आउटपुट हम रिवर्स कर सकते हैं। अगर हमें आउटपुट रिवर्स करनी है तो इस वक्त अगर आपको आउटपुट इसमें हम देखें, मीटर जो हमारे पास लगा हुआ है, तो ये 4 मिली एम्पेयर शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी आउटपुट को रिवर्स कर देता हूँ तो ये यहीं पर किसी भी प्रेशर के बगैर ये 20 मिली एम्पेयर हमारे पास आउटपुट पे देगा। तो अब हम करके देखते हैं कैसे होगा।
रिवर्स आउटपुट करने के लिए यहाँ पे हम D40 में इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक आ रहा है कि आपने आउटपुट को रिवर्स करना है या नॉर्मल रखना है। तो मेरे पास पहले नॉर्मल है, मैं इसको रिवर्स करके देखता हूँ कि क्या होता है। रिवर्स करके मैं इसको 2 बार एंटर की प्रेस करूँगा तो ये हमारी आउटपुट जो है वो रिवर्स में चली गई है, लेकिन डिस्प्ले हमारा वही रहेगा 0 जो उस पर प्रेशर आ रहा है, लेकिन आउटपुट जो है इसकी रिवर्स में हो गई है। तकरीबन ये हो रहा है 20 मिली एम्पेयर, जो 20 मिली एम्पेयर है वो हमारे पास आ रही है, लेकिन प्रेशर 0 है। जैसे इस पर प्रेशर हम डालेंगे तो इसकी जो आउटपुट है वो कम होना शुरू हो जाएगी। हम इसको दोबारा डायरेक्ट में नॉर्मल में लेके जाते हैं तो हम इसको नॉर्मल में सेट कर देंगे। तो नॉर्मल में जैसे ही हमने इसको सेट किया, इसकी आउटपुट जो है वो 4 मिली एम्पेयर दोबारा से हो गई है, जो 4 मिली एम्पेयर आपको नज़र आ रहा है। अभी हम इसको चेक कर लेंगे। अब ये है बर्न आउट का ऑप्शन, अगर ये ट्रांसमीटर किसी वजह से ख़राब होता है या इसमें कोई मसला आता है तो इसकी आउटपुट जो है वो हाई पे चली जाए या लो पे चली जाए। तो हमने इसको हाई पे रखा हुआ है कि ये 20 मिली एम्पेयर पे चला जाएगा, और इसको हम अभी स्केप कर देते हैं। अभी इसमें तकरीबन सारे ऑप्शन ही हमने देख लिए हैं। और ऑक्सिलरी सेटिंग 2 है इसमें, तो ये सेल्फ चेक आ रहा है, ये गुड है, इसको हम ओके करते हैं। हम इसमें ये शॉर्ट कीज़ भी दी हुई हैं कि हम फ़ौरन एडजस्ट में भी जा सकते हैं और सेटिंग में भी जा सकते हैं। अगर डायरेक्ट हम एडजस्ट में जाएंगे तो ये एडजस्ट में भी आ सकता है यहाँ पे। और एक चीज़ हमने इसमें देखी नहीं है, वो है इसका ज़ीरो एडजस्ट करना। तो हम इसको किस तरह से, अगर ये ट्रांसमीटर ज़ीरो प्रेशर के ऊपर ज़ीरो जो है वो शो नहीं कर रहा, 4 मिली एम्पेयर पूरे नहीं आ रहे, या कम आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम इसको ज़ीरो किस तरह से एडजस्ट करेंगे। लेकिन ज़ीरो एडजस्ट करने के लिए ये ज़रूरी है कि इसका प्रेशर ज़ीरो होना चाहिए। अगर ज़ीरो नहीं है और आपने इसको ज़ीरो कर दिया तो ये उसी जगह पर ये ज़ीरो हो जाएगा। तो हम इसको एडजस्ट में जाएंगे तो ज़ीरो चेक करेंगे इसका। यहाँ पे हम इसका 0 सेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 0 एंटर कर दिया है, तो इसको हम दोबारा एंटर करेंगे तो ये 4 मिली एम्पेयर हमारे पूरे कर देगा। अगर कम आ रहे हैं तो फिर भी पूरे हो जाएंगे, अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर भी पूरे हो जाएंगे, 4 मिली एम्पेयर पूरे हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है इसका एक्सटर्नल ज़ीरो का। एक्सटर्नल ज़ीरो हमने इसका ज़ीरो इनेबल करना है या नहीं करना, तो एंटर करेंगे, ज़ीरो इनेबल कर देंगे तो ये एक्सटर्नल ज़ीरो हम सेट कर सकेंगे, इनेबिट कर देंगे तो ये एक्सटर्नल ज़ीरो हमारा सेट नहीं हो सकेगा। तो हमें इनेबल रखना है, हम इसको दोबारा एंटर कर देंगे, दोबारा एंटर कर देंगे, ये कर देंगे। और एक्सटर्नल ज़ीरो इसका यहाँ पर होता है, अगर आपको यहाँ से नज़र आता है तो यहाँ पे इसका एक्सटर्नल ज़ीरो होता है। इस स्क्रू को हम लूज़ करेंगे तो यहाँ पे इसके नीचे ज़ीरो सेटिंग होती है, जिसको हम बगैर कम्युनिकेटर के फील्ड में इसको यहाँ पे हम प्रेस करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो सेटिंग का स्क्रू होता है, उसको हम ज़ीरो सेट कर देंगे यहाँ से। तो अगर ज़ीरो नहीं आ रहा होता, अगर ज़ीरो आ रहा है तो उसका कोई मसला नहीं है, तो ज़ीरो ही। और अभी हमने एडजस्ट को भी देख लिया है, और अब हम देखते हैं इसका टेस्ट ऑप्शन। तो एंटर करेंगे। अभी हम इसमें एक और चीज़ चेक कर सकते हैं कि हम टेस्ट में मोड में जाके हम इसको एक डमी सिग्नल की तरह इसको हम एक सिग्नल दे सकते हैं कि हमारी आउटपुट कितनी है सिस्टम में, हम इसको चेक कर सकते हैं। तो मैं इसको 50% पे लेके जाता हूँ कि 50% आउटपुट दे, तो ये कैसे देगा। तो अभी मैं इसको 5.000 कर दिया है, तो 50% का मैंने इसको सिग्नल दिया है कि ये 50% आउटपुट दे K10 में। तो ओके किया है इसको मैंने। तो अगर आपको डिस्प्ले नज़र आ रहा है तो देखें 50% आउटपुट इसमें दे रहा है। सब प्रेशर नहीं दिया, लेकिन टेस्ट में हमने इसको दिया है तो ये 50% सिग्नल शो कर रहा है। अभी हम इसको 75% भी चेक कर लेते हैं, 25 भी चेक कर लेते हैं, जितना हमने इसको चेक करना हो इसमें हम इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। सिग्नल जितनी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे उतनी ही वैल्यू यहाँ पे वो शो कर देगा।
हम इसको 25 पे टेस्ट करते हैं। ये 25 हमने दिया है तो 25% ये शो करेगा। 25 ये 25% हो गए। अभी हम इसको देखते हैं 75% पे, तो ये 75% हमारे पास, यहाँ पे हम 75% लिखेंगे तो यहाँ पे 75% हम एंटर करेंगे तो ये 75% इस वक्त एक्टिव वैल्यू है। तो ये 75% 16 मिली एम्पेयर हमारे पास शो हो रहे हैं। इसको हम ओके कर देंगे, दोबारा से हमारा जो है वो ज़ीरो प्रेशर पे आ जाएगा। तो इस तरह से कैलिब्रेशन हमारी मुकम्मल हो गई है। अभी हम इसको प्रेशर दे के देखते हैं कि क्या ये हमारा ट्रांसमीटर ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कम्युनिकेटर के जो पॉइंट ये टर्मिनल हमने लगाए हुए हैं ये हम निकाल देंगे। ट्रांसमीटर एक कम्युनिकेटर का काम हमारा ख़त्म हो गया। अभी यहाँ से मैंने इसको प्रेशर एक लगाया हुआ है टैप, इसको मैं प्रेशर यहाँ पे देता हूँ हाई साइड पे कि इसको चेक कर लेते हैं इसकी कैलिब्रेशन को भी। हम इसको प्रेशर अप्लाई करते हैं और चेक कर लेते हैं। हमने इसको 0 से 5 kg तक कैलिब्रेट किया है, तो हम इसको 5 kg तक प्रेशर देंगे कि ये 5 kg पे 20 मिली एम्पेयर देता है या नहीं देता। हम इस वाल को ओपन करेंगे, इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है प्रेशर के साथ, वो हमारे पास अभी आ जाएगा कितना प्रेशर इस पर आ रहा है। हमने इसको प्रेशर दे दिया है। अभी हम इसका प्रेशर बढ़ाएंगे और देखेंगे कि ये करेंगे और देखेंगे कि ये हमारे करंट हमारा जो है आउटपुट सिग्नल पूरा दे रहा है या नहीं। तो अभी हम इसको प्रेशर देंगे। प्रेशर देने के लिए हमने इसको 25 के यानी कि 50% का हमने इसको सिग्नल दिया हुआ है। तो 50% पे हमारे पास 12 मिली एम्पेयर 12 मिली एम्पेयर हमारे पास पूरे आ रहे हैं। इसका मतलब है ये 50% पे सही काम करता है। अभी हम इसको 100 पे लेके जाते हैं। 5 kg हमने इसको दिया हुआ है तो 5 kg ही हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कि ये 5 kg पे हमारे पास मिली एम्पेयर पूरे करता है या नहीं। तो ये प्रेशर हमारा बढ़ रहा है जैसे मिली एम्पेयर भी इसी तरह से बढ़ रहे हैं। तो 4 kg हमारे पास प्रेशर आ गए। अभी हम इसको 5 kg पूरा करते हैं। अगर ये 5 kg पूरा हो जाता है तो उसको मिली एम्पेयर भी पूरे 20 होने चाहिए यहाँ पर। तो 4.7 4.8 9 और ये 5 kg से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया प्रेशर, इसलिए आउटपुट भी 20 मिली एम्पेयर से ज़्यादा हो गई। 110% तक ये आउटपुट देता है। हमने 5 kg 5.0 किया तो ये 20 मिली एम्पेयर पूरे दे रहा है। और यहाँ पे ट्रांसमीटर की डिस्प्ले पे ऊपर भी ये 4.99 जो है शो कर रहा है। इसका मतलब है ये ट्रांसमीटर हमारा ठीक है। अभी हम इसको दोबारा से 0 करके देखते हैं। हमने इसका प्रेशर जो है वो कम किया है, तो उसी तरह से ही इसके आउटपुट जो मिली एम्पेयर हैं वो सिग्नल आउटपुट सिग्नल भी उसी तरह से कम हो रहा है। तो आउटपुट सिग्नल जैसे ही हमारा प्रेशर 0 हुआ है तो आउटपुट सिग्नल हमारे पास 4 मिली एम्पेयर पूरा हो गया। इस तरह मतलब है ये ट्रांसमीटर हमारा ठीक काम कर रहा है। इसकी कैलिब्रेशन जो हमने की है वो सही की है। थैंक यू।